नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कितने म्यूचुअल फंड सही हैं। हम पहले से चला रहे हैं या भी शुरू करना चाहते हैं, कितना म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड स्कीम एक पोर्टफोलियो में एक आदमी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से कि एज पर रिक्वायरमेंट पहले देखिए, पहले रिक्वायरमेंट पता कीजिए। रिक्वायरमेंट मतलब जहाँ बड़ा पैसा खर्चा हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्चा हो तो कभी आप कर ही रहे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्चा हो ज़िंदगी में, जो 10 साल के बाद आना है, 8 साल के बाद आना है, 15 साल के बाद आना है। बड़े रिक्वायरमेंट को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसके अनुसार स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपये चाहिए एज पर स्टेटस के हिसाब से। चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा लगता है। घर बनाना हो, EMI फ्री, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। EMI लिए तो पैसा मोगेम्बो के पास गया, आपके पूरे ज़िंदगी का मेहनत। रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस चाहिए, बड़ा कार चाहिए, वर्ल्ड टूर के लिए कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है। इस तरह से रिक्वायरमेंट अपना आइडेंटिफाई करके कॉपी पेन पे लिख लीजिए। हमने 14-15 साल पहले ये सब लिखा था, तब जाके उस स्टेप पे चलते गए। दूसरा बात है कि हमको राजू भैया ये सब खोपड़ी नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बने और कितना स्कीम में लगाना चाहिए, ये सिंपल बता दीजिए। पैसा आ जाएगा तो सारा रिक्वायरमेंट अपने आप पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं बोलूँगा 8 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम सही है। उसमें क्या क्या करेंगे, अंदर 4 स्मॉल कैप ले लीजिए, एक्टिव स्मॉल कैप, एक 150 मिड कैप इंडेक्स फंड, एक 250 SBI का इंडेक्स फंड, 2 मल्टी कैप। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए हो गया, और कोई काम नहीं है, पैसा ही बढ़ाना है, इसमें पैसा आपका बन जाएगा, चलते रहिए। 2 डेट फंड, ज़्यादा पैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसा डेट फंड में सुरक्षित FD टाइप रखना चाहते हैं, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड और HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। यहाँ देखेंगे अगर डेट फंड का कैटेगरी StarSIP.in पे, तो यहाँ मिलेगा आपको 36 नंबर कैटेगरी में 36 डेट फंड। अगर यहाँ देखेंगे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, 2014 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। 10 लाख वन टाइम यहाँ पे रखा FD टाइप, 19,96,000 है, 7.15 का रिटर्न, मतलब लाइक FD। ऊपर नीचे भी यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बैंक के FD की तरह ही रिटर्न मिलेगा। और जो सबसे जरूरी है पूरे जीवन में, टैक्स बचाने के लिए तो सब लोग टैक्स बचाते हैं, सैलरी में है, बिजनेस में है, 1.5 लाख रुपए टैक्स बचाने के लिए स्कीम लेते ही लेते हैं। कोई भी स्कीम ले रहे हैं, सबको बंद करके म्यूचुअल फंड के ELSS में आ जाइए। 2 से 3 टैक्स सेवर फंड भी लेके रख सकते हैं। 2 से 3 क्यों? क्योंकि बाद में 3 साल के बाद जब लॉक इन फ्री हो जाएगा 3 साल के बाद, तो दूसरे AMC में आप स्विच कर सकते हैं। सेम AMC के स्मॉल कैप मिड कैप में भी जा सकते हैं, या फिर दूसरा ELSS भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करके 8-10 फंड में आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। 4 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 4 1 5 6 2 8 डेट फंड, और टैक्स वाला मिलाएंगे तो 10 से 12 हो जाएगा। तो डेट फंड में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ज़्यादा कॉर्पस होता है तो डेट फंड में जा सकते हैं। थोड़ा बहुत ही पैसा है, 5-10 हज़ार ही बचा सकते हैं, तो फुल रिस्क पे रखिए। कोई रिस्क ऐसा होता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए 10-20% गिरता है मार्केट, उसी को रिस्क बोलते हैं। उस रिस्क को आप पार कर जाते हैं, 1-2 साल के बाद लाइफ टाइम मार्केट फिर हाई हो जाता है, इतना ही रिस्क है। ऐसा नहीं कि डूब जाएगा, भाग जाएगा, हरा जाएगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ पे लाइव देखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी यहाँ पे मिल जाता है आपको। 1 टाइम का रिटर्न क्या है, SIP का क्या रिटर्न है, यहाँ पे SIP चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 टाइम चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, और मल्टी कैप कैटेगरी। ये हमने 3 कैटेगरी कहा। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं, लाइव एग्जांपल लेते हैं कि आपने 15 साल पहले कोई लार्ज कैप फंड ले लिया, जबकि आपने सोचा था वेल्थ क्रिएशन करना है। पर देखते हैं कि लार्ज कैप में अगर SIP किया, 1 टाइम किया, तो कितना पैसा हुआ, और यदि मिड कैप में रखते, SIP 1 टाइम करते, तो क्या होता। तो यहां देखते हैं, पहला है कैटेगरी हमने लिया है यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी। कैसे चेक करना है ये देखना है। मिड कैप कैटेगरी लास्ट 15 ईयर्स 10 लाख रुपए 1 टाइम रखा। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया है, 10 लाख रुपए 1 टाइम रखा या 10-10 हज़ार का SIP किया तो 18 लाख जमा हुआ 15 साल में। ये भी 15 साल, ये भी 15 साल। मिड कैप में लगा के रखा हुआ है, कोई ओल्ड पोर्टफोलियो है, और कोई लार्ज कैप में लगा कर रखे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है यहां देखते हैं। पहला है मिड कैप कैटेगरी। पिछले 15 साल में 10 लाख रुपए 1 टाइम इन्वेस्ट किया था, तो हम एवरेज पे जाएंगे।
ये नहीं कि टॉप का फंड सेलेक्ट किए होंगे, ये तो जरूरी नहीं है कि जो सबसे टॉप में उसी को खरीदा होगा। एवरेज रिटर्न है 20.71, तो देखेंगे 20.71 का कौन सा फंड है। 20.71 एग्जैक्टली ये है। कौन सा फंड है? डीएसपी मिड कैप 10 लाख का कितना बनाया पिछले 15 साल में? 1,68,00,000। जो जबकि सबसे टॉप पे जो है उसने बनाया 2,40,00,000 एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। तो हमने यहाँ पे एवरेज ले लिया मिड कैप में 1,68,00,000। उसी तरह लार्ज कैप में देखते हैं कि हमारा ओल्ड पोर्टफोलियो है और लार्ज कैप में है। सोचे थे वेल्थ क्रिएशन करना है पर लार्ज कैप में पड़ा हुआ है, इतना पता नहीं था ये मिड कैप स्मॉल कैप, इतना पता नहीं था मल्टी कैप। जिसने बोला कर लिए, अब समझ में आ रहा है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। यहाँ एवरेज रिटर्न 14.88 मिला लार्ज कैप में पिछले 15 साल में। तो 14.88% का रिटर्न देखते हैं कहां पे है। थोड़ा बहुत इधर उधर गुरपुर कर सकते हैं। 14.88 यहां इसके बीच फंस रहा है मामला। तो यह है 81 लाख, यह है 77 लाख, मान लेते हैं 80 लाख। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और कोटक ब्लू चिप। सबसे ऊपर वाला कौन सा ब्लू चिप है? सबसे ऊपर वाला है मेरा एसेट लार्ज कैप आईसीसी ब्लू चिप। यह किसने 10 लाख का 1,28,00,000 बनाया, 1,14,00,000 बनाया। हम इतना पे नहीं जाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो सबसे अच्छा धुआंधार पारी खेला हमने उसी को ले लिया अपने टीम में, नहीं ले पाए तो एवरेज लिए। एवरेज लार्ज कैप ने बनाया 80 लाख। कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं हमको, 80 लाख बन गया। अब बात करेंगे एसआईपी का कि 10-10 हजार रुपया हर महीने एसआईपी में जाता गया। तो कौन सा कैटेगरी लिया है? मिड कैप कैटेगरी, 15 साल 10,000 रुपये पर मंथ एवरेज। सबसे पहले क्या देखेंगे? एवरेज 18.54। तो 18.54 कहां जाके अटकता है? 18.54 अटक जाओ, ये अटक गया। 18.54 एग्जैक्टली मिल गया। कौन सा फंड? एचएसबीसी मिड कैप 18 लाख रुपए जमा किया, एवरेज बन गया 82 लाख, 83 लाख। हमने यहां पे लिख दिया 82 लाख मिड कैप कैटेगरी में। उसी तरह लार्ज कैप कैटेगरी में 53 लाख बना। एक जगह लार्ज कैप में बना 53 लाख, अगर मिड कैप होता तो 82 लाख। वन टाइम लार्ज कैप में रखा तो 80 लाख बना। अगर वेल्थ क्रिएशन के बारे में पता होता मिड कैप स्मॉल कैप तो बनता 1,68,00,000। ये मिड का बात है, मतलब एवरेज का बात है। टॉप वाला नहीं लिया हूं, ले ही नहीं सकते, कैसे जानेगा कोई टॉप पे कौन हो सकता है। इसीलिए बोलता हूं 3, 4, 5 में डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए, एवरेज वाला हमका काटा सेट हो जाए। ये सिर्फ मिड कैप का बात है। अगर स्मॉल कैप का चेक करेंगे तो कहानी को और निकलेगा। 10 साल 12 साल 13 साल में जो आपके पास पोर्टफोलियो है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कहीं भी आप इन्वेस्ट किए हुए हैं तो जो कैटेगरी हमने बताया मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप, मान लेते हैं कि आपने 53 तरह के कैटेगरी में कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, झाड़ झूड़ के निकालिए और इसमें घुस जाइए। घुसने के पहले एक चीज ध्यान रखना है, 10 साल तक 12 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे तो इस कैटेगरी में जाइएगा, क्योंकि इस कैटेगरी में हलचल ज्यादा होता है। लार्ज कैप गिरेगा 5%, यहां गिरेगा 10-15%, लेकिन बढ़ेगा भी उसी हिसाब से। तो टाइम होना चाहिए 10-12 साल आगे तो जाना है। एक जो रामबाण है सिलेक्शन ऑफ फंड, ऑलवेज आपको एईएम वाइज करना है। जिसका एईएम सबसे ज्यादा है उसी में घुसेंगे, परसेंटेज वाइज नहीं देखेंगे। 3 महीना 6 महीना 1 साल में इतना रिटर्न दिया उसमें धड़धड़ा के घुस गए, नहीं, वो तो चलबाजी है। मोगेम्बो ने खरीद लिया 3 महीना 6 महीना तक, अब उसको देख करके सब लोग खरीदना शुरू किए तो गए। ओम भूर्भुवः स्वः हो सकता है। एईएम वाइज लंबे समय में कौन कौन सा ज्यादा अच्छा क्या है, कैसे चेक करेंगे एईएम वाइज? तो यहाँ पे इस बटन को टच करेंगे, जरा जरा टच मी, एईएम लिखा हुआ है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको जब टच करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है वो ऊपर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इस स्कीम में एचडीएफसी मिड कैप में 60,000 करोड़, कोटक इमर्जिंग में 39,000 करोड़, निप्पॉन इंडिया में 24,000 करोड़। तो एईएम वाइज जाना है, ना कि आपको परसेंटेज वाइज जाना है। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 25 लाख रुपया से रिटायरमेंट ले सकते हैं और कितना एसडब्ल्यूपी करना पड़ेगा हर महीने? 25 लाख में 10 लाख पे 6,000 बोलता हूं मैं, तो 6 दूनी 12 3 15,000 में अगर आपके घर का जीवन यापन चल सकता है और आप कुछ ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं जहां काम करने का मन नहीं लगता है तो निकल जाइए उस नौकरी से। इतने पैसे में अगर जीवन यापन आपका चल रहा है, आपका अपना घर है और इतने पैसे में घर चल रहा है, तो
तो दूसरा नौकरी कोई पकड़ लीजिए। रिटायरमेंट का मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घर में बैठ गए खटिया पे, अब हुक्का पी रहे हैं और काम चल जाएगा, नहीं चलेगा बाबू साहब, काम तो करना पड़ेगा। जो हुनर है, जिस चीज़ में मजा आता है वो काम कीजिए। रिटायरमेंट का मतलब मेरे नज़र में ये है, आप पहले से और कोई म्यूचुअल फंड नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं, 25 लाख रुपया 4 बैलेंस फंड में आप रख दीजिए और वहाँ से पेंशन लेना शुरू कीजिए और अपने मर्जी का काम कीजिए। वो रिटायरमेंट जो सोचते हैं ना लोग कि 2 करोड़ 4 करोड़ हो गया, फिर जो है वो रिटायरमेंट आपका 60 के बाद आएगा, तब कि अब कुछ नहीं करना है, 55 साल के बाद कुछ नहीं करना है, वो है। ये नहीं कि भरी जवानी में 30-35 साल में 1 करोड़ मिल गया अब कुछ नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं करोगे तो कुछ तो करोगे, वो क्या करोगे, वो काम कुछ तो होगा। तो ऐसे नहीं सोचना है। आगे है, मैं डॉक्टर मिथिलेश अररिया बिहार से, मैंने आपका वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड शुरू किया, 16,000 रुपया पर मंथ, स्मॉल कैप में है। वेरी गुड, 10-12 साल दीजिए, अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा। एक क्वेश्चन है, 1 साल पहले SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिनम प्लस पॉलिसी लिया, प्रीमियम 1 लाख दे दिया, 7 साल तक देना है, उसके बाद 8 साल तक रुकना है, 8 साल 15 साल हो गया, 15 साल के बाद 14 लाख रुपया मिलेगा। यदि मैं अभी सरेंडर करता हूं तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो कंफ्यूज हूं क्या करूं। मुझे तो पहले यही नहीं समझ में आता है, जो 1 लाख रुपया दिया अब नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। मान लेते हैं हम एक साधारण आदमी है, 1 लाख रुपया काम अच्छा चल रहा था, 1 लाख रुपया दे दिए, फ्यूचर अच्छा लग रहा था, अब सारा काम धड़धड़ा के खत्म हो गया, मरे नहीं जिंदा है, मरने के बाद पैसा दोगे ना, इंश्योरेंस में ऐसे बोलते हैं, लेकिन मरे नहीं है, जिंदा है, अब पैसा नहीं है। जहां 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते थे अब 10-20 हजार रुपये किसी तरह से हो जाता है, घर का जीवन यापन चल रहा है, तो अब कैसे पैसा दें वो। ऐसी स्थिति में डायरेक्टर प्रोड्यूसर 7 समंदर पार वाला जो नियम बना के बैठा है हमारे लिए, 1947 को छोड़ने के बाद ये सब सेटिंग किया कि 1 लाख दोगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा, 7 साल दोगे, 8 साल दोगे, 10 साल दोगे तब दूंगा। कितना दूंगा वो छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। मैं आपके जगह रहता तो 1 लाख रुपया दे देता और केस वेस कर देता कि क्यों नहीं दोगे, करना है, कहां गया पैसा मेरा। चलो आप कुछ काट लो, 10%, 20%, इसको उसको दिया, एजेंट को दिया, सबको दिया, उसके बाद पैसा कहां गया कुछ तो पता करो। बंद कर देना है, एक छोटा सा RTI डाल देना है, जो भी करना है, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है। स्वतंत्र देश में पैसा जा कहां रहा है, ये एक आदमी के साथ नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ है। जब सब लोग जागेंगे, सब लोग आवाज उठाएंगे, तो इस तरह का धांधली, इस तरह का गुंडागर्दी बंद होगा। आगे है, 2040 तक करोड़पति बनना है, कृपया सलाह दें। बस स्मॉल कैप लेते रहिए, 4 स्मॉल कैप, 1 इंडेक्स फंड, 1 मिड कैप कैटेगरी इंडेक्स में, 250 स्मॉल कैप और 150 इंडेक्स फंड, और 4 स्मॉल कैप ले लीजिए, बराबर बराबर पैसा 2-2 हजार 3-3 हजार करके डाल दीजिए, पक्का करोड़पति बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कितना अमाउंट, 10 से 15 हजार के बीच अगर करते रहेंगे तो हो जाएगा। मेरे फादर ने 3 करोड़ रुपया कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया 2014 में, और आज लगभग 2 गुना हो गया रेंटल इनकम के साथ। अगर ये पैसा उस समय म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज कुछ और दिन होता। बेटा कोई दिन नहीं होता, बाप के पैसे से कोई दिन नहीं लौट के आता है। अपना पैसा उन्होंने जितना किया है वो मोर देन सफिशिएंट है। हमें कभी नहीं याद आता है कि हमारे बाबूजी ने किया तो ऐसा नहीं किया तो ऐसा होता, इतना हो जाता। मुझे तो लगता है कुछ नहीं किया तो ज़्यादा अच्छा होता। तो पेरेंट ने जहां भी आपको लाके खड़ा कर दिया वहां से आगे आपको बढ़ना है, आपको अपना मेहनत करना है, अपना खोपड़ी लगाना है। आप नौकरी कर रहे होंगे, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी कमा रहे होंगे, अपना पैसा 10-15 हजार रुपया इन्वेस्ट करेंगे ना, और 1 करोड़ रुपया जब बनेगा ना, उसका मजा, और पापा जी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, उसका मजा जमीन और आसमान का फर्क होगा। तो अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपके पापा जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, प्रॉपर्टी है, सोना है, सब कुछ फिजिकल एसेट अच्छा है। पहले मैं ये बात नहीं बोल सकता था, लेकिन 7 समुंदर पार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोगेम्बो के बारे में जब से जाना हूँ, फिजिकल एसेट जितना अच्छा है वो सब अच्छा है, किसी को बेचना नहीं है। ये हवाई बातें हैं, म्यूचुअल फंड, मार्केट, ये वो, थोड़ा बहुत ही पैसा लगाना है, क्योंकि सारा कंट्रोल किसी और के पास है। गुड मॉर्निंग सर, आप बोलते हैं 250 इंडेक्स फंड में लेने के लिए, बट इसका AUM तो साइज बहुत कम है। आप बोलते हैं कि ज़्यादा AUM में जाना चाहिए। ये जो है ना 250 इंडेक्स फंड, ये कैसा है पता है, 1000 लड़की है और एक से शादी करना है, एक से शादी करके आ गए, अब किसी को नहीं देखना है।
अब सिर्फ अपनी बीबी जी को देखना है, जो भी करना है इन्हीं के लिए करना है। तो ये जो 250 है ना, चुन के आया है। आपको बासमती राइस खरीदना है, आपने पक्का कर लिया बासमती राइस। अब आप 1 किलो खरीद लें कि 1000 किलो खरीद के लाए, बात बराबर है, स्वाद वही मिलेगा। ये चुन चुन के आया है। 250 इंडेक्स फंड में एईएम का कोई मतलब नहीं है। एईएम अगर इसमें 1 करोड़ हो कि 1000 करोड़ की 10,000 करोड़ हो, पैसा आपका बासमती राइस में ही जा रहा है। ठीक है, चुन चुन के आया है 250 इंडेक्स फंड। यहां पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, कंप्यूटर है। 1 से लेके 50 तक स्मॉल कैप ले लिया। कोई 1000 करोड़ लगाएगा इतने में जाएगा, 10,000 करोड़ लगाएगा इतने में जाएगा, 1 करोड़ है 1 लाख है इतने में जाएगा। चुन के आया हुआ यहाँ पे चीज। तो इंडेक्स फंड में एईएम का मतलब नहीं होता है, फंड मैनेजर है ही नहीं। अगला क्वेरी है, रिव्यू माई पोर्टफोलियो 15 से 20 साल के लिए ये फंड हमने लिया है। क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन, मार धाड़ एक्शन से भरपूर फंड, 2,500 रुपये पर मंथ। इडेलवाइस स्मॉल कैप अगेन बेहतरीन फंड, 2,500 रुपये पर मंथ। टाटा स्मॉल कैप ये भी बेहतरीन फंड, 2,500 रुपये पर मंथ। कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप बेहतरीन, 2,500 रुपये पर मंथ। एक्सिस स्मॉल कैप 2,500 रुपये पर मंथ। निपॉन मिड कैप, ये समझ में नहीं आया, निपॉन मिड कैप या निपॉन ग्रोथ फंड, मुझे लगता है निपॉन ग्रोथ फंड है ये, 2,500 रुपये पर मंथ। ये भी बेहतरीन फंड, मेरा सबसे पहला फंड यही है। महिंद्रा मन्यूलाइफ मिड कैप 2,500 रुपये पर मंथ। क्वांट फ्लेक्सी 2,500 रुपये पर मंथ। सारे फंड आपके अच्छे हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में मार्केट गिरे टॉपअप करते रहिए। 1 करोड़ क्या 20 साल देंगे तो 2, 2.5, 3 करोड़ तक भी जा सकता है, अगर ये गोला मोगेम्बो ने कुछ भी नहीं किया इस गोले को। अगला क्वेश्चन है, मेरे बेटे की 5 साल की आरडी कंप्लीट हुई जिसमें से 1 लाख रुपए मिलेगा, तो इसको मैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर में लगा दूं? नहीं, इसमें नहीं लगाना है। यदि आपने पहले कभी पैसा नहीं लगाया है और पहली बार म्यूचुअल फंड में लगाना चाह रहे हैं और आपको टैक्स नहीं बचाना है, टैक्स नहीं बचाना है, तब का बात कर रहा हूं, तो स्मॉल कैप ले लीजिए आप। 2 स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। 25-25 हजार रुपया वन टाइम नहीं लेगा, 5-5 हजार का 5 SIP कर लीजिए, 6 महीना SIP कर लीजिए इन दोनों में। यहां पे पैसा चला जाएगा, मार्केट अप डाउन होगा तो आपको एवरेज भी हो जाएगा। 2 स्मॉल कैप ले लिए और 2 ले लिए मल्टी कैप। इसमें भी आपको एईएम वाइज देख लेना है, या पिछले 10 साल में देखेंगे तो एईएम उसका मोटा मोटी ज्यादा ही होता है, तो आपको सही सही फंड मिल जाता है। क्वांट एक्टिव फंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप 25-25 हजार रुपया 2 स्मॉल कैप में और 25-25 हजार रुपया इन्वेस्को इंडिया क्वांट एक्टिव फंड में, 4 फंड में बराबर बराबर लगा देना है। पर यदि आपका रिक्वायरमेंट है कि नहीं टैक्स वाले फंड में ही जाना है, हमको 80C में टैक्स बचाना है, तो फिर आप ईएलएसएस टैक्स फंड में बराबर बराबर करके 50-50 हजार 2 फंड में डाल सकते हैं। और वो यहाँ पे कैटेगरी है ईएलएसएस 7 नंबर में, ईएलएसएस टैक्स सेवर। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो पहले नंबर पे आपने फंड सही सेलेक्ट किया है, लेकिन 1 लाख रुपया ही लगाना है। पहले से कोई म्यूचुअल फंड नहीं है तो एक ही फंड बनने करके 25-25 हजार करेंगे। पहले से कर रहे हैं और पोर्टफोलियो है तो लगा सकते हैं। क्वांट टैक्स सेवर अगर एक बार पहली बार कर रहे हैं, क्वांट टैक्स सेवर में 25 हजार रुपया, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर में 25 हजार रुपया। जिसका एईएम 5,000 करोड़ से ऊपर है मैं उस फंड को ले रहा हूं। बंधन ईएलएसएस में 6,000 करोड़ है, इसमें 25 हजार रुपया, और एक कोटक ईएलएसएस में 25 हजार रुपया। ये 4 ईएलएसएस फंड में कभी भी एक पे दाव नहीं लगाना है। एवरेज आपको पैसा चाहिए 15 से 20%, तो डाइवर्सिफाइड करके हमेशा लगाना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, एसआईपी के सिवा कहीं धन लगाया तो अंतकाल में पछताना पड़ेगा, और भगवान के सिवा कहीं मन लगाया तो अंतकाल में पछताना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको घुमाइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।